राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मिसेज उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 27 मार्च की, मतलब होली के फाग वाले दिन से। 25 का फाग था और 24 की होली थी। उससे अगले मतलब मंगल और बुधवार में फिर हम लोगों ने मतलब इनको एडमिट कर दिया था। बंगाली हॉस्पिटल कनखल में पड़ता है। और 8 फरवरी को भी यहाँ इसी हॉस्पिटल में, सबसे पहले इसी हॉस्पिटल में इनके डैडी दवाई लेने के लिए आए थे जब इनके नोजे से खून आ रहा था। सबसे फर्स्ट वाला ये था। और इतने सारे हॉस्पिटलों के चक्कर काटने के बाद में फिर से हम उसी हॉस्पिटल में आ गए हैं। बंगाली हॉस्पिटल नाम है इसका। कनखल साइड हरिद्वार में ही हमारे पड़ता है ये। और यहाँ से हमारे घर में, सच बताए, जब यहाँ पे हम थे तो हमारे घर में चूल्हा भी जलना बंद हो गया था। हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी। और सही बताए, यहीं से चूल्हा तो बंद हुआ ही हमारे घर में। हमारे यहाँ खाना पीना सब बंद हो गया था बनने के लिए। क्योंकि जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई देते, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। फिर तो ये है कि यार हमारा बंदा ठीक हो जाए। और यहीं से हमें सही बीमारी का रास्ता भी मिला। और यहीं से डॉक्टर जी ने हमें देहरादून दोनों हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया था। तो 27 तारीख दिन बुधवार में हम लोग यहाँ एडमिट हुए थे। और बृहस्पतिवार को 11:30 बजे डॉक्टर आए। उन्होंने बोला कि दोनों हॉस्पिटल चले जाओ। यहाँ पे ना इतनी दवाई खाने के बाद में गरम बहुत ज़्यादा मुंह आ गया था और यहाँ पे फंगस हो गया था। तो यहाँ से कुछ भी नहीं सटका जा रहा था। तो फिर हम लोग थर्सडे में घर आ गए थे। और फ्राइडे में फिर हम लोग देहरादून हॉस्पिटल गए। वहाँ से दवाई लेके फिर हम लोग आ गए थे। उसके बाद फिर हमें मंडे में फिर जाना पड़ा। नहीं, मंडे में नहीं, ऐसे ही मतलब हमारे 1 हफ्ता हमारा ऐसे ही वीरान हो गया था। कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट वीडियो है। जो मेरे साथ जो सिचुएशन हुई है उसकी कब समय क्या कर जाए कुछ नहीं पता होता। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन हमारी लाइफ में आएगा। कल हम लोग यहाँ आए थे, रात में इनके पास ही रुकी हुई थी। और आज है थर्सडे 28 मार्च। और यहाँ पे एक कबूतर विंडो से आया तो हम खाली थे, हमने सोचा चलो इसी की वीडियो बना ले। अभी बड़े वाली गुड़िया और इनके ताऊ जी आए हमारा नाश्ता लेकर, इनके डैडी का भी और मेरा भी। इनके डैडी खा चुके हैं, अब मेरी बारी है। मैं नाश्ता कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रांसबीन की सब्जी है और पराठे इनकी ताई ने भेजे हैं, चाय है। गुड़िया नाश्ता करके आई है और इनके ताऊ जी भी। अभी तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था जब मैं आराम से नाश्ता कर रही हूँ। इनके डैडी भी कर रहे हैं। अभी 10:30 ही हुए हैं, लेकिन 11:30 बजे जब डॉक्टर जी आए और इनकी इतनी जल्दी छुट्टी कर दी, मुँह भी नहीं को आराम था। तो फिर उसके बाद मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सभी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। और यहाँ पे हमारी बड़े वाली गुड़िया आई हमारा नाश्ता लेकर अपने ताऊ जी के साथ में। और ये कर रहे हैं फ़ोन पे बातें ऑफिस की। ये गेट खुला ना, एकदम लिफ्ट के बराबर में ही हमारा रूम है। तो मैं गई थी नीचे पानी लेने के लिए। इसमें इनके डैडी मेरी अलग इस लड़के ने दुखी कर दिया। चलो
इतने सारे हॉस्पिटलों के चक्कर काट लिए। 6 दिन भूमानंद में रहे, 1 हफ्ता जॉली ग्रांड रह गए और दवाई भी इतनी सारी चल रही है। और उसके बाद फिर से इसी हॉस्पिटल में आ गए जिसमें 8 फरवरी को आए थे फिर। और यहाँ से सामने से मनसा माता जी का मंदिर भी दिख रहा है और कोहरा काफ़ी सारा आ रखा है। जो वाइट वाला ये बिल्डिंग है ना, इसके थोड़ा सा आगे की तरफ में इसी मतलब विंडो से मनसा माता का मंदिर दिख रहा है। बिल्कुल बहुत साफ साफ दिख रहा है, बट हमारा कैमरा ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। तो अभी तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके आगे का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इतना सब कुछ मेरे साथ हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही करते करते आज थर्सडे है और एक थर्सडे और आ जाएगा। 28 तारीख में हम लोग घर आ गए थे और 29 तारीख में हम दून हॉस्पिटल चले गए। वहाँ से मतलब ऐसे ही करते करते 5 अप्रैल आ गई थी और 5 अप्रैल सैटरडे में इनको आराम पड़ा। उस दिन से थोड़ा सा हम लोग खा पी रहे हैं, अब बिल्कुल सही है इनके डैडी, बच्चों के डैडी। और बस उसके बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो गई कि हमने फ़ोन भी नहीं उठाया। यही था कि बस भगवान जी हमें उठा लें, बग इनके डैडी को हमेशा ठीक रखें। मतलब सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी उलझता गया, इतना उलझता गया। और सब लोगों ने हमारा तो इतना साथ दिया कि हम तो यूँ क्या भगवान जी, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है किसी का धन्यवाद करने के लिए। इन लोगों ने हमारी इतनी मदद की, बच्चों ने, हमारे ननद का लड़का हमारे साथ दिन रात ऐसे भागता रहा, इनके ताऊ जी, मैं, बस हम 4 ही बंदे थे भागने वाले जो हमारे साथ। मेरे अकेले के साथ में मेरी ननद का बेटा और मेरे जेठ थे, मेरे पति, और बाकी कोई नहीं था। बस भगवान जी से ये दुआ करती, भगवान जी इनके घर में इतनी धन धान्य भरे बहुत ज़्यादा कि मुसीबत समय में इन लोगों ने हमारा साथ दिया। और दून हॉस्पिटल से अब हमारे पति ठीक है, वहीं की दवाई चल रही है। और 1 महीने बाद इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। आज हो गई है 25-26 तारीख, आज शायद होगी अप्रैल की। और 25-26 तारीख में ही इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी थी। मार्च में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन जो स्थिति, जो हालात मेरे साथ हुए हैं, मैंने सोचा इस वीडियो को डिलीट मारने के बजाय एक मेमोरीज के लिए फ़ोन में पड़ी रहेगी कि कभी भी इंसान को किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी के लिए कड़वा नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना बुरा सोचना चाहिए। क्योंकि जब भगवान जी की लाठी बरसती है ना, तो उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है, बिना आवाज़ के वो पड़ती है। मेरी सच बताऊँ 2024 की मेरी शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी कि सच में बहुत ज़्यादा। बच्चों ने एक दिन पहले न्यू ईयर आने का सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर जाने का सेलिब्रेट किया कि साल जाने वाला है। सब लोगों ने केक वगैरह ऑर्डर किया, केक लाए इतनी ठंड में, फिर खाने का इतना अच्छा था, घर में डेकोरेशन की सब कुछ। फिर 1 जनवरी को हम लोग घूमने चले गए थे। पहली बार मैं अपने पति के साथ बाहर गई थी। 1 हफ्ता हमारा इतना अच्छा गया, बहुत अच्छा। 1 हफ्ते के बाद 18 जनवरी को इनके ताऊ जी को अटैक पड़ गया था, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और 19 जनवरी से ही फिर इनकी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी, 19 जनवरी से। और 5 अप्रैल 5 या 6 अप्रैल में हमारे पति को आराम हुआ है। मतलब हमने इतने सारे हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, इतना मतलब कभी इस हॉस्पिटल में जाना, कभी उसमें जाना, कभी वहाँ की दवाई, ऐसे करते करते हमारे 2 महीने हॉस्पिटल में निकल गए। लेकिन फाइनल दवाई जो लगी है, सही रास्ता बीमारी का पता लगा है, वो दून हॉस्पिटल से लगा है। हम तो यूँ कहते हैं भगवान जी जैसा हमारा भला करा, सबका ऐसे ही भला करना। कभी भी किसी को संसार में कोई दुख दर्द ना हो, खाने को कम दे प्रभु, पर किसी के घर में बीमारी मत दे।
कम खा ले बंदा वो चलता है, फटा हुआ घर में पैर ले वो सब चलेगा, लेकिन भगवान जी दुख ना दे। लेकिन हमें पता है दुख कितना बुरा होता है, हमने कभी दुख नहीं देखा था, लेकिन सच बताए इतने हॉस्पिटलों के चक्कर काट काट के हमें पता है हम 5-5 6-6 दिन बिना नहाए रहे हैं। जब हम जोली ग्रांड में थे 1 हफ्ता तक हम बिल्कुल भी नहीं नहाए हैं, हमने इतना बुरा समय काटा है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी मेमोरीज के लिए वीडियो जो मैंने डिलीट नहीं मारी थी, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और बस इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन हमारे बाके बिहारी जी हमारे साथ थे, हमेशा सभी के साथ में ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ओके बाय बाय, और अपना ध्यान रखें। दुख छोटा हो बड़ा हो उसे बस पहले ही उस हिसाब से लेकर चले दुख को कि वो बड़ा हो ही ना, क्योंकि हमारी गलती ये रही है कि हमने सोचा कि इनको छींक ही आ रही है, खून आ रहा है नाक से। अगर हम पहले किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लेते तो शायद 2 दिन में ही दुख इनका ठीक हो जाता है, हमें 4 महीने तक ना हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, बाकी सब बाद में है। हम सही हैं तो हम औरों को भी देखेंगे, अगर हम ही ठीक नहीं है तो किसी को हम क्या देख सकेंगे। हमारा तो यही मानना है कि सबसे पहले अपना आपा सही होना चाहिए, उसी के बाद हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। ये वाली फ़ोटो 7 मार्च की है, जोली ग्रांड में खींची थी हमने। ये दून हॉस्पिटल की है। ये 4 अप्रैल की फ़ोटो है इनके डैडी की। ये 18 अप्रैल की है। तो पहले से कितने वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, फेस बहुत पतला हो गया है इनका।